अस्सलाम वालेकुम। तो एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन लैब में हमें जो टास्क मिला था, तो ये 3 वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। 3 वीडियोज़ होंगी और ये 3 वीडियो सीरीज़ होगा। और इन 3 वीडियोज़ में हम उसी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। पहले वीडियो जो है उसमें हम ये देखेंगे कि हमें क्या टास्क मिला था और हमने उसकी सिमुलेशन वगैरह मैटलैब में कैसे की, रिज़ल्ट्स हमारे पास कैसे आए, किस तरह हमने अपने पैरामीटर्स वगैरह जो है वो फाइनलाइज़ किए। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट हमें गिवन था वो हमने किस तरह ट्रांसफ़र फंक्शन था वो किस तरह हमने आर्डिनो में प्रोटियस में इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ एम्स। और तीसरे में हम देखेंगे कि किस तरह हमने उस जो कंट्रोलर हमारे पास बन गया उसको किस तरह हमने डिस्क्रिटाइज़ किया और उसके जो है ना आर्डिनो कोड में उसको मतलब कन्वर्ट किया डिफरेंस इक्वेशंस में। तो ये 3 वीडियोस होंगे और उस तीसरी वीडियो में हम रिज़ल्ट्स भी देखेंगे कि सिमुलेशन के रिज़ल्ट और प्रोटियस के जो रिज़ल्ट्स थे वो किस तरह हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या टास्क मिला था। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। इसमें हमें ये प्रॉब्लम हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 4 है। तो ये हमें एक प्लांट गिवन है और इसके लिए हमने एलक्यूआर कंट्रोलर जो है वो डिज़ाइन करना है। एलक्यूआर कंट्रोलर के थ्रू हमने जो है ना इस प्लांट को स्टेबल भी बनाना है और उसके जो परफॉर्मेंस है उसको भी एक अच्छे लिमिट्स में रखना है। हमारे वाले लकीली हमारे इस ग्रुप नंबर 4 के लिए जो ये प्रॉब्लम गिवन है इस पे कुछ और कंस्ट्रेंट नहीं थे कि परसेंट ओवर शूट इतना होना चाहिए या राइज टाइम इतना होना चाहिए सेटल टाइम्स वगैरह। तो ये हमें एक किस्म की आज़ादी दी गई थी। तो ये हमारे पास प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन है। अच्छा, तो ये है कि हमने पहले इसको सिमुलेट करना था, कंट्रोलर बनाना था मैटलैब में, और इसके बाद हमने डिस्क्रिटाइज कंट्रोलर को आर्डिनो में इम्प्लीमेंट करना था। प्लांट जो था वो हमने रियलाइज़ करना था प्रोटियस में थ्रू ऑप एम्स। तो आज अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि मैटलैब में हमने क्या काम किया है। तो हम आएंगे इधर। अच्छा जी, ये हमारे पास ये लाइव स्क्रिप्ट है मैटलैब का। ये हमारा प्लांट है। तो प्लांट जो है ये जी एस इज़ इक्वल टू 1/a² + 3s + 4। ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा है मैटलैब कोड में। जी मैंने मतलब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे बनाया, जी नाम मैंने दिया। फिर मैंने उसका स्टेट स्पेस बनाया जिसमें ए मैट्रिक्स बी सी और डी हमारे पास ये बन गए। ये मैंने एक्सट्रैक्ट किए इस सिस्टम से ये मैट्रिसेस, चूँकि मुझे आगे फिर इसकी ज़रूरत होगी। अच्छा, मैंने पहले क्या किया कि इस सिस्टम का जो प्लांट था इसका मैंने ओपन लूप रिस्पांस चेक किया कि मतलब ये किस तरह रिस्पांस इसका कैसा है विदाउट क्लोज लूप और कंट्रोल ला। तो मेरे पास इसका जो रिस्पांस आया वो कुछ इस फॉर्म का है। इधर हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इनहेरेंटली स्टेबल है। ये ऑलरेडी स्टेबल सिस्टम हमें दिया गया है, लेकिन इसमें इशू है कि स्टेडी स्टेट एरर बहुत ज़्यादा है। मैंने इधर स्टेप इनपुट दिया है तो इसको स्टेप फॉलो करना चाहिए था, और इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टेप ये 0.25 को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एरर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये करना होगा कि LQR के थ्रू अगर हम कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे उससे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर इंटीग्रेटर एक्शन भी इंसर्ट करना है। तो अगर हम इंटीग्रेटर एक्शन वो इंसर्ट करते हैं सिस्टम में तो हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं, फिर हमारे पास ये ए हेड जो बनेगा वो फिर इस फॉर्म में होगा। और ये मेरे पास नया मैट्रिक्स बन गया। चूँकि इंटीग्रेटर जो है वो ख़ुद एक स्टेट आपके पास सिस्टम में इंसर्ट करता है, इस वजह से हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम होगा इसका साइज़ 3x3 बन जाएगा। सिमिलरली ये भी हेड हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी अगर हमने यहाँ पे चेक करेंगे तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल है। फिर इसके बाद हमने क्यू और आर चूज़। अच्छा, तो हम क्यू और आर कैसे चूज़ करते हैं LQR में। तो ये जो क्यू हमारे पास होता है ये जो स्टेट्स है उसको पेनलाइज करता है, और आर जो है वो हमारे पास जो सिस्टम के लिए इनपुट एनर्जी होती है इसको पेनलाइज या कंपनसेट करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्रेंड रोगलेस की वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट वो होगा कि आप वो देख ले और उसके बाद यहाँ पे आ जाए। तो मेरे पास ये 3 स्टेट्स है। ये मेरे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल पे फर्स्ट एलिमेंट है ये Q11, ये मेरे पास पहले स्टेट को पेनलाइज या कंपनसेट करता है, दूसरा सेकंड स्टेट को, और ये तीसरा थर्ड स्टेट को।
सिमिलरली आर मेरे पास ये है। सिंपल यहाँ पे ये बात है कि अगर मेरे पास ये सारे जो एलिमेंट्स है ये प्रिंसिपल डायगोनल पे और ये आर, ये सारे सपोज़ आइडेंटिटी मैंने रख दिया या 1 बना दिए, तो इट मीन्स कि मेरे लिए सब की इंपॉर्टेंस एक जैसी है। अभी अगर इसमें मैं एक एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इंक्रीज़ करता हूँ उसकी वैल्यू को, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये वाली जो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है या जो भी चीज़ है वो मेरे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आर को बहुत छोटा रखा है विद रिस्पेक्ट टू द x1 1 x2 2 और xi जो स्टेट्स है 3 स्टेट उसके करस्पॉन्डिंग उसके लिहाज से। तो मैं यहाँ पे ये असल में इस सिस्टम को कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो इनपुट है जो प्लांट को ड्राइव करेगा, मैं कहता हूँ खैर मेरे पास उसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है स्टडी राइज टाइम वगैरह वो चीज़ें कम होनी चाहिए और सिस्टम को जल्दी अपने जो डिज़ायर्ड वैल्यू है जो मैं चाहता हूँ उससे उस पे जाना चाहिए। खैर ये हम अभी सिमुलेट करेंगे अभी और भी हमें देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ये के हेड मैंने कैलकुलेट किया LQR कमांड के थ्रू। इसमें मैंने ए हेड पास किया, बी हेड, क्यू एंड आर। ये के हेड मेरे पास जब आ गया तो ये के हेड हमारे पास जो होता है इसमें पहले वैल्यूज़ जो होती है मतलब लास्ट एलिमेंट के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं के हेड वेक्टर में वो मेरे पास के होता है, जो कि u इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब जो वेक्टर्स जो स्टेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ए मैट्रिक्स के स्टेट के साथ, और u वहाँ पे कैलकुलेट होता है। और ये के आई जो है हमारे पास ये इंटीग्रल वाले में यूज़ होगा, इंटीग्रेटर ये इस डायग्राम में हम दे सकते हैं। ये इंटीग्रेटर के साथ जो ये यूज़ होगा ये हमारे पास के आई है, यहाँ पे के टू लिखा हुआ है, और ये के वन जो है हमारे पास ये के है जिसमें ये 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटर एक्शन अगर हम इसमें इंसर्ट कर लें, मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक्स डॉट है, ये फिर इंटीग्रेट होके एक्स बनता है, ये सी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये स्टेट स्पेस मॉडल है, यहाँ से लेके ये जो है ये स्टेट स्पेस मॉडल है। ये मेरे पास वो के मैट्रिक्स है, ये के आई है, और ये इंटीग्रल एक्शन यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है। तो इधर जो भी आर मैं दूंगा इसको ये आउटपुट उसी पे जल्द अज जल्द ये सिस्टम मतलब ये कंट्रोलर ये करेगा कि उसको इस आर पे जल्द अज जल्द उसको फोर्स करवा देगा कि उस चीज़ को फॉलो करे। तो ये कुछ मेरे पास वैल्यू है जो सिमुलेशन रन करने के लिए। तो मैं 10 सेकंड के लिए रन करना चाहता हूँ। रेफरेंस सिग्नल मैंने 5 दिया है, रेफरेंस सिग्नल ये आर है। और ये जो कमांड है क्या करता है कि मेरे पास ये सिमुलिंक का ये है, ये मेरे पास सिमुलिंक पूरा ये मॉडल है, उधर जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ये इंटीग्रल एक्शन यहाँ पे ये है, ये वाला इंटीग्रेटर है, और ये के आई है। ये मेरे पास वो के है, ये मेरे पास स्टेट्स आ रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, ये इधर जा रहा है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, देन वी हैव सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ बार बार यहाँ पे ये ओपन करूँ, इधर वैल्यू चेंज करूँ, सिमुलिंक में ये सिमुलेशन रन करूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ जो है वो सपोज़ इधर अगर आप देखें ऊपर स्टॉप टाइम यहाँ पे, तो ये मैंने इंस्टेड ऑफ 10 मैंने यहाँ पे टी फाइनल लिखा है। ये इस वेरिएबल की और इस वेरिएबल का नाम है। जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा ये वेरिएबल स्टोर हो जाएंगे सिमुलिंक में, और यहाँ पे सॉरी वर्कस्पेस में, और सिमुलिंक से मैं वर्कस्पेस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं स्टेप नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रेफरेंस सिग्नल। इधर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू रेफरेंस सिग्नल, और ये जो मैं स्क्रिप्ट में सेट करूँगा वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे सिमिलरली मेरे पास ये बाकी ए बी सी ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरह तो मैं डेटा सिमुलिंक में एक इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपोर्ट भी करना है ताकि मैं उधर उसकी प्लॉटिंग करूँ। तो ये आउट डॉट यू ये मेरे पास ये जो ब्लॉक है ये इस डेटा को वर्कस्पेस में भेजता है। ठीक है, तो मैं स्टेट्स को भी वर्कस्पेस में सेंड कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सिमुलिंक से, वो आउटपुट को भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये इनपुट जो है उसको भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे सारे जो स्टेट्स है ये मैंने फीडबैक में दिए हैं, सारे स्टेट्स मैंने फीडबैक में दिए हैं।
तो ये बात जो है काबिल गौर है कि इसको अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बिंग बस इसको देखे कि सारे स्टेट मैंने दिए हैं। तो यहाँ पे मैं उन वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस कमांड से मैं क्या करता हूँ, ये जो कमांड है इससे मैं उस सिमुलिंक मॉडल को कॉल करता हूँ और वो उसकी सिमुलेशन हो जाती है। जो भी वहाँ पे वेरिएबल्स है वो इस आउट रिज़ल्ट में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे फुल जो मैंने लिखा है इट मीन्स कि जिस वेरिएबल के साथ फुल होती है ये वेरिएबल एसोसिएटेड है विद द डेटा ऑफ द सिमुलिंक मॉडल हैविंग फुल स्टेट एंड फीडबैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेट जो है वो हम फीडबैक में दे रहे हैं, इस तरह मैंने पिछले मॉडल में बताया। तो ये जस्ट यहाँ पे ये चीज़ें मैं वेरिएबल्स जो है इनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये जस्ट मेरे पास ये चीज़ें हैं और फिर यहाँ पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ। इसको हम ज़रा देखते हैं। तो अगर हम इधर देखते हैं ये यू है हमारे पास, यू इनपुट। तो ये इनपुट अगर मैंने रेफरेंस ये 5 को ट्रैक करवाना है, ये 5, ठीक है, ये 5 मीन्स मुझे मेरा आउटपुट जो है वो 5 तक जाना चाहिए। तो ये इनपुट जो है ये 23 वोल्ट तक मुझसे डिमांड करेगा और फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू इसकी 20 है। मींस के यहाँ पे मेरे पास जो प्लांट को ड्राइव करने के लिए इनपुट मैं दूंगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू 25 होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि ताकि वो सैचुरेट ना हो जाए। ठीक है, और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, ये मेरे पास मैंने आउटपुट को प्लॉट किया है। ये तो ये 10 सेकंड के लिए मेरे पास आउटपुट है। तो मैं 5 को ट्रैक कर रहा था, अगर हम देखें तो ये विद इन 4 सेकंड ये बिल्कुल स्टेडी स्टेट एरर 0 है और इसको ट्रैक कर रहा है। तो विद इन 4 सेकंड ये मेरे पास आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल हो जाता है। अभी हम स्टेट्स को अगर प्लॉट करें तो ये जो पहला स्टेट है ये तकरीबन 3 सेकंड में ये डाई आउट हो जाता है और फिर ये हमेशा 0 रहता है। पहले 3 सेकंड के लिए ये नॉन ज़ीरो है। और मैं दूसरे स्टेट्स को अगर देख लूँ तो वो जो है ना वो बिल्कुल आउटपुट के बराबर है। ये हम इधर भी देख सकते हैं, ये जो वाई मैट्रिक्स मेरे पास है ये जो वाई है ये इसको अगर हम देखें, ये जो प्लांट है इसके स्टेट स्पेस हमने जब निकाले तो वाई हमारे पास डिपेंड कर रहा था। सी मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है इधर सी इज़ इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो y हमारे पास होगा वो जस्ट x2 के बराबर होगा। x1 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू cx होता है, तो y बच जाएगा मेरे पास जस्ट x2। तो इस वजह से मेरे पास ये सेकंड स्टेट जो है और ये आउटपुट ये दोनों चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे ये तो हो गई सिमुलेशन। अभी इसको थोड़ा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट डालेगा मेरे पास ये जो r है। अगर मैं इसको सपोज़ इसकी वैल्यू को मैं 1 करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 1 नहीं, चलो 0.5 करते हैं। तो अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, पहले मेरे पास थी 0.0050, अभी मैंने 0.5 किया। इट मींस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो इनपुट है, क्योंकि आर इनपुट को पेनलाइज करता है, मैं कहता हूँ कि इनपुट मेरे पास ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो कीमती मींस कि ज़्यादा वैल्यूएबल है और मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं चाहता कि और 25 वोल्ट तक ऊपर चला जाए। तो लेट्स सी इसको हम रन करते हैं कि इसका आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, आउटपुट पे भी और इनपुट पे भी। अभी देखें, पहले 25 वोल्ट तक सिस्टम का इनपुट जा रहा था, अभी क्या हो गया, अभी वो जस्ट 20 वोल्ट से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो आर है ये और मतलब वो है लेस वैल्यूएबल है और मेरे लिए कोई मतलब इट डजेंट मैटर। मैं जितना भी सिस्टम मुझसे चाहे, प्लांट मुझे कंट्रोलर चाहे, मैं उतना उसको इनपुट दे सकता हूँ। मैंने इसको और कम किया तो ये पहले मेरे पास था 25 तक जा रहा था, अभी देखें ये 25 से भी ऊपर गया। पहले 23-24 तक था, अभी ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ये रिलेटिव हमने इसको कंपेयर करना होता है दूसरे स्टेट्स के साथ के क्या हिसाब है। तो ये आर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स जो है, क्योंकि वो छोटी है तो इस वजह से हमारे पास आर जो है वो एग्रेसिवली यूज़ हो रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा हो रहा है कि सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पांस है वो क्या होगा, वो और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इस आर को मैंने इस तरह चूज़ किया था कि मेरे पास जो आउटपुट है वो 25 वोल्ट से लेस आ जाए। अगर मैंने इनपुट रेफरेंस सिग्नल 5 वोल्ट दे दिया तो इट मीन्स कि मैं आउटपुट भी 5 चाहता हूँ। मैक्सिमम रेफरेंस मैंने 0 to 5 वोल्ट रखा है।
तो यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट के लिए इनपुट जो सिस्टम मुझसे मांगेगा वो <25 वोल्ट होगा। तो मैंने अपने आर को इस तरह चूज़ किया है। मेरे क्राइटेरिया यही है कि मतलब मेरे पास 25 वोल्ट से कम इनपुट हो। बाकी सेटलिंग राइज़ टाइम और सेटलिंग टाइम ये चीज़ें भी जो है वो लिमिट्स में है, रेंज में है, ओवरशूट भी नहीं है। तो इस वजह से मेरे लिए क्यू और आर जो है वो ठीक है, इनफ है। लेकिन अभी मसला ये है, ये वही जो मैंने बताई चीज़ें मैंने लिखी, लेकिन अभी इसमें मसला ये है कि सारे स्टेट्स मैंने जो है ना ये यहाँ पे फीडबैक में प्रोवाइड किए हैं। फुल स्टेट फीडबैक यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था। लेकिन इशू ये है कि रियल टाइम में हमारे पास हमेशा सारे स्टेट्स मौजूद नहीं होते या उसको मैयर करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो उन स्टेट्स को जस्ट लेंगे जिस पे जो हमारे पास आसानी से हम ले सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या बाकी स्टेट्स को इग्नोर करने जो लिस्ट मतलब जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर हम उसको इग्नोर करें तो सिस्टम के जो बिहेवियर है उस पर कुछ ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो x1 स्टेट है ना ये विद इन 3 सेकंड ख़त्म हो जाता है और जस्ट x2 स्टेट रह जाता है, और आउटपुट जो है वो तो x2 के बराबर है। तो अगर हम देखें तो u इज़ इक्वल टू kx में हमारे पास जो x1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो k1 है, और जो जब वो x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k1 x1 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, और जस्ट हमारे पास जो है वो u डिपेंड करेगा x2 मल्टीप्लाइड बाई k2, और ये जो इंटीग्रल एक्शन की वजह से ये वैल्यू है ki इंटू xi, इस पे हमारे पास ये डिपेंड करेगा। ये वाला जो है ये बहुत जल्दी विद इन 3 सेकंड ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉन है x2, हम डायरेक्ट आउटपुट से लेंगे, जो y हम मेयर करेंगे वही x2 है, और ये xi ये भी हमारे पास ये इधर नॉन है। xi असल में ये है, ये इसको मैंने xi कहा है, ये ki है, और ये मेरे पास ये xi है, ये जो e लिखा हुआ है मैंने इसको xi कहा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा अभी ये बात हो गई कि x1 अगर हमारे पास ना भी हो, मतलब विदाउट x1 हमारे पास जो सिस्टम जो है वो इसका बिहेवियर लिमिट्स में होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे ये x1 के लिए पहला एलिमेंट x1 को पेनलाइज करता है, सिमिलरली ये बाकी दो जो है ये x2 को और xi को ये पेनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको ज़ीरो ही रखा। इट मींस कि x1 मेरे लिए बिल्कुल अहमियत के हामिल नहीं है, जो कि मेरे पास कैलकुलेट होगा तो वो जस्ट डिपेंड करेगा, मतलब ज़्यादा डिपेंड करेगा x2 और xi पे और r पे। तो ये वैल्यूज़ मैंने ट्यून की हुई है ऑलरेडी, तो इस वजह से यहाँ पे पड़ी है। तो x1 को मैंने ज़ीरो रख दिया, यहाँ पे भी मैंने उसको ख़त्म किया इम्पोर्टेंस को। अच्छा यहाँ पे r न्यू और q न्यू मैंने इन मैट्रिसेस को नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने k हेड दोबारा कैलकुलेट किया, फिर k हेड में जस्ट मैंने k2 को उठाया जो x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 11.52 ये मैंने जस्ट उठाया, और ये ki न्यू मैंने इस वेरिएबल को नाम दे दिया। ये ki इंटीग्रल के पाथ में जो k लगा है ki वो मेरे पास ये बन गया। और ये r और q की वैल्यूज़ जो है ना ये मैंने ट्यून की हुई है कि इनपुट पर मेरे पास लेस देन 25 वोल्ट आ जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर लेस देन 25 वोल्ट है, और इसको मैं आसानी से ऑप एम्प के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप एम्प्स जो है वो 32 वोल्ट तक हमारे पास अवेलेबल है प्रूटियस में। फिर उसी तरह काम मैंने दोबारा किया जो ऊपर था, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। अभी अगर आप देखें तो बाकी वही सिस्टम है, लेकिन पहले वाले सिस्टम में यहाँ से मैं स्टेट्स लेके यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था k के साथ, ठीक है। और यहाँ इस वाले सिस्टम में मैं सारे स्टेट्स को k के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और y किस चीज़ के बराबर है x2 को। तो जस्ट x2 यहाँ पे k2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे फिर फीड हो रहा है। तो
इसको हम देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसे आता है। तो फिर मैंने वही चीज़ को सिमुलेट किया है, मतलब वैल्यूज़ मैंने ली है, वैल्यूज़ मैंने कुछ सिग्नल्स दिए हैं। 15 सेकंड के लिए मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, रेफरेंस मेरा 5 है। मैंने सिमुलेशन उस जो सिमुलिंग मॉडल था उसको मैंने कॉल किया है यहाँ पे, और ये मैंने वेरिएबल्स जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे पार्शल मैंने लिखा, इट मीन्स कि मेरे पास पार्शल स्टेट्स जो है वो अवेलेबल है फीडबैक में, तो इस वजह से मैंने इसको पार्शल नाम दिया। पिछले केस में हमने फुल दिया था। तो ये मेरे पास इनपुट है जो लेस देन 25 है, एक्सेप्टेबल है मेरे पास दूसरी चीज़ जो है वो आउटपुट है। अभी अगर हम आउटपुट को देखें ना, तो ये विद इन 5 to 6 सेकंड जो है ये स्टेबल हो जाता है, मतलब मेरे इनपुट को या रेफरेंस को ये ट्रैक कर रहा है। अभी यहाँ पे ये 6 सेकंड तक ये मसला यहाँ पे क्यों है, मतलब पहले जब हमने देखा था तो बहुत स्मूथ ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बहुत स्मूथ था, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सी कर्व बन रही है, ये एरर आ रहा है, इसमें इतना जल्दी नहीं जा रहा जो पिछले। ये इसलिए क्योंकि पहले 2 सेकंड के लिए जो है वो x1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, पहले 2-3 सेकंड के लिए तकरीबन x1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, उसके बाद वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब वो ज़ीरो हो जाए तो फिर y जस्ट x2 पे डिपेंड करता है, और x2 हमारे पास अवेलेबल होता है, x1 की फिर कोई वैल्यू ही नहीं रहती कंट्रोल इनपुट u के कैलकुलेशन में, तो फिर वो चीज़ जो है उसमें एरर नहीं आता। लेकिन पहले वाले में x1 की वैल्यू होती है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है हमारे पास, ये x1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, तकरीबन 6 सेकंड तक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, लेकिन हमने कंट्रोल कैलकुलेशन में इसको इग्नोर किया था, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, उस तरह खूबसूरती से इसको ट्रैक नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है, फिर भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। 6-7 सेकंड से कम टाइम है हमारे पास, ये जो राइज़ टाइम है अपने, मतलब ये स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने का जो टाइम है, तो सेटलिंग टाइम कह दे ये हमारे पास 6 सेकंड से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया और कि ये चीज़ें हमारे पास जो है जो क्यों है, जो आर है, जो चीज़ें हमने की, कंट्रोल इनपुट जो हमने दिया, ये सारी चीज़ें लिमिट्स में है हमारी, और इसके बाद हमने इसको आर्डिनो में इम्प्लीमेंट करना है। दूसरे वीडियो में फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम प्रोटियस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और प्रोटियस में पहले हम प्लांट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम ये जो कंट्रोलर है इसको आर्डिनो में डिस्क्रेटाइज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर फाइनल सिमुलेशन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।